भी नहीं, तो इसलिए माननीय बहन जी ने महिलाओं को मौका दिया, क्योंकि महिला होने के नाते वो इस बात को समझती है। जो वर्तमान जो सरकार में रह रही हैं वो लोग शायद महिलाओं को सिर्फ अपने जो लुभावने जो वादे करते हैं, या ये कहो कि महिलाओं के सम्मान की, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते रहते हैं, वो सिर्फ बातें ही करते हैं सर। लेकिन जमीन पर जब उनको उतारने का, उनको भुनाने का, उनको मौका देने का, उनको अवसर देने का जब बात आती है तो उनको महिलाएं कहीं नजर नहीं आती। जी, स्मृति ईरानी ने कभी सिलेंडर का दावा ठोका था उसकी कीमत को लेके, आज वही सिलेंडर लगभग 1200 तक पहुंच गया। और जब चुनावी माहौल देखा तो जो पावर में, सरकार में, उन लोगों ने उसको घटा के थोड़ा सा जनता को लुभावने के लिए फिर दोबारा कम किया। क्या कहेंगे इस पर? देखो सर, जब 2000 क्या नाम है 14 से 14 के बाद, हाँ 14 से 24 तक 10 साल इनको होने जा रहे हैं, और 10 साल के अंदर 2014 में 4 से 450 रुपए का हमारा सिलेंडर आता था। इन लोगों ने ऐसी कुटिल चाल चली हमारे आमजन के लोगों के ऊपर कि हम भाई तुम्हें 700 रुपए की सब्सिडी देंगे। 1100 रुपए का इन्होंने सिलेंडर कर दिया था, 700 से 800 रुपए की सब्सिडी देकर के हमें ये बेवकूफ़ बना करके इन्होंने कोशिश की कि भाई हम तुमको 700 से 800 वापस दे रहे हैं और उसके बाद 400 रुपए का आपका सिलेंडर पड़ रहा है। लेकिन ये चीज़ इन्होंने कितने दिन तक रखी? इन्होंने 10 साल तक इन्होंने 700 से 800 रुपए इन्होंने हम लोगों के लिए, उन पैसों की इन्होंने ब्याज खाई। उन पैसों का हिसाब कौन देगा हमको? जी, मान लीजिए एक रुपया भी अगर जनता से इकट्ठा किया जाए किसी भी बहाने, किसी भी तरीके से, तो अरबों खरबों रुपए में पॉपुलेशन जितना मान लो, बिल्कुल लगभग 1.25 अरब रुपया बैठ, बिल्कुल 140 करोड़ से ऊपर प्रति घर जा रहा है। बिल्कुल, कितना पैसा बैठ गया। बिल्कुल यही चीज हमारी आम जनता को सोचने की जरूरत है कि ये किस तरीके से हम लोग, बिल्कुल लुटेरी सरकार है, लोगों का दम घोंटने वाली सरकार है। और इन हमारे आम जन बड़े भोले भाले होते हैं, उनको लगता है ये लाभ दिखा करके हमें सर आगे तक भी लाभ देगा, लेकिन नहीं, वो सिर्फ एक तस्वीर मात्र है, आपको एक झलक मात्र है। आपकी फिल्म तो दूसरी बना रखी है उन्होंने। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज हमें सोचनी पड़ेगी सर, और सोच समझ के हमें 2025 में हम ऐसे लोगों को लेके आएंगे जो वाकई में जनसमूह की बात समझे, उनके दुख तकलीफ को समझते। और इससे देश के अंदर कहीं दूर दूर तक नजर उठा के देख लीजिए, बहन कुमारी मायावती जी से अच्छा कोई भी शासक करता नहीं रहा है और ना ही रहेगा। यूएनओ द्वारा उनको एक खिताब मिलता है आयरन लेडी का, इस पर 2 शब्द कहेंगे बहन जी? देखो, जो उनको खिताब मिला आयरन लेडी, वाकई में बहुत ही बिल्कुल उन पर सटीक बैठता है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि जिस समाज से वो, दबे कुचले समाज से वो आई हैं उभर करके, जिस टाइम पर महिलाओं को घर से निकलने नहीं दिया जाता था, उस वक्त माननीय बहन कुमारी मायावती 21 साल की उम्र में अकेली महिला होने के नाते उन्होंने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ मनुवादी पुरुषों से ही हमें डरता, पुरुष तो हमारे ही समाज में थे, लेकिन उन्होंने हमारे समाज के लोगों को भी समझाने का काम किया और उन लोगों को बराबरी करने का भी काम किया कि भाई यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों बराबर हैं। संविधान यहाँ देश में लागू है तो यहाँ महिला पुरुष बराबर है। जितना हक तुम्हारा बनता है काम करने का, देश के हित के बारे में सोचने का, उतना ही हक हम लोगों का बनता है। कानूनी दुनिया में भी महिला और पुरुषों का हक लगभग बराबर ही है। बिल्कुल जी। बहुत बहुत शुक्रिया। एडवोकेट रजनी गौतम जी हमारे साथ में हैं और बहन जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी है और आयरन लेडी की डेफिनेशन भी समझाई है। बिल्कुल सर, शुक्रिया सर। जल्दी कार्यक्रम शुरू होगा और ये आप देख रहे हैं, हाँ कहाँ ये वाले ना, बुला लो ये जी। शुभ नाम प्लीज, थोड़ा सा परिचय देंगे? मेरा नाम दिनेश कुमार है और मैं बहुजन समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ, जिला नजफगढ़ से। जी। आज विपक्षी पार्टियों ने कोहराम मचा रखा है चारों ओर, विज्ञापनों के माध्यम से टीवी स्ट्रीम मीडिया पर बैठ गए और जनता को भटकाने का काम कर रहे हैं, बहकाने का काम कर रहे हैं। इस पर कुछ कहेंगे सर? देखिए, आप सब लोग जानते हैं, अभी जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड की रिपोर्ट आई है उससे पता चलता है कि किन पार्टियों के पास कितना पैसा है। उससे पता लगता है कि ये बहुजन समाज पार्टी के पास एक भी पैसा उस तरीके का नहीं जो धन्ना सेठों से लिया, कॉरपोरेट से लिया है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी अपने कार्यकर्ताओं और ये हमारे जो समर्थक है बहुजन समाज पार्टी से, उनसे सब पैसा लेके काम चलाती है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी का प्रचार आपको ना टीवी पे दिखाई देगा कहीं, ना किसी मीडिया पे दिखाई देगा, ना FM चैनल पे दिखाई देगा। इसलिए बहुजन समाज पार्टी अपने सीमित